किसी का मन घबरा रहा है एक बात को लेकर। खेल बदल कर रख दिया है आपने, पासा ही बदल दिया है। आपकी खामोशी एक समुद्र की तरह है। दिल का सुकून और चैन यहाँ छिन चुका है आपका, और जैसी करनी वैसी भरनी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं, कौन सा सच आज खुलने वाला है, किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। माता आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, खुश हो, प्रसन्न हो, बहुत सारा सुकून मिले आपको, आंखों में भर के नींद मिले आपको, रात भर चैन से सोएं आप और दिन बीते आनंद में। बहुत सारा पैसा, बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी खुशियां और अपनों का प्यार मिले आप सबको। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एनर्जी की बात कर लो तो एक अजीब किस्म के फूल की एनर्जी आ रही है। मैं बताऊं, जैसे वेलवेट का फूल होता है ना, वेलवेट के पत्ते से जैसे फूल बनाओ, ओरिजिनल है, किसी के पौधे में लगा हुआ है, बिल्कुल कलर है पिंक, बिल्कुल पिंक, जिसको रानी कलर कह लो, डीप पिंक और वेलवेट का। ऐसे फ्लावर्स मैंने अपने आसपास नहीं देखा है, ना ही मेरे घर में है, लेकिन ये फूल बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कपड़े से मोड़ मोड़ कर इस फूल को बनाया गया। किनके घर से ये एनर्जी आ रही है? क्या ऐसी तस्वीर लगा रखी है आपने कहीं? ये पौधा है आपके घर में, आपने कहीं देखा है ये फूल? क्या टीवी में किसी प्रोग्राम में चल रहा है क्या? ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ऐसे लग रहा है वेलवेट के कपड़े से बनाए हुआ आर्टिफिशियल फूल है, लेकिन एक्चुअली ये ओरिजिनल फूल है। मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही में शुक्र की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। इतने खूबसूरत फूल है तो शुक्र की ही एनर्जी जुड़ेगी। नंबर 6 वाले इस वक्त जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को है, आप 6 मूलांक के हैं, आपके स्वामी शुक्र है। शुक्र की पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। शुक्र है तो लग्जरी लाइफ है, सुख है, धन है, वैभव है, संपत्ति है। देखो, बहुत सारा पैसा होना तो आधी से ज़्यादा समस्या वैसे भी सॉल्व हो जाएगी। बात बाकी रिश्तों की बात है, पारिवारिक शांति की बात है, जो पैसे से सॉल्व नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर पैसे की कमी नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इंसान की, और यही शुक्र है, यही सुख है ना। शुक्र की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। 6 वाले जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हैं, और जो भी तुला राशि के जातक जुड़े हुए हैं, लिब्रा जिनकी भी राशि है, वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। आपकी एनर्जी यहाँ मैं पिक कर पा रही हूँ। ऑलराइट, फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। किसी का मन घबरा रहा है किसी बात को लेकर। क्या होगा, क्या होगा? कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा? क्या बात है? किनका मन घबरा रहा है मुझे बताइए। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी आ रही है इस वक्त। मैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ, मन में सकपकाहट है, आपके डर है, घबराहट है। कुछ फैसला होने वाला है क्या? कोर्ट कचहरी का मामला है क्या? लग रहा है कहीं केस हार ना जाए, कहीं हमारे पक्ष में बात नहीं निकली तो क्या होगा? ऐसी कोई बात है क्या? किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है क्या? मन डर रहा है कहीं कहीं चला ना जाइए इंसान संसार से, है ना। कोई बहुत बीमार पड़ जाता है, बार बार इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, उसकी हालत ख़राब होने लगती है तो अपने घबरा जाते हैं। जिनके वो अपने होते हैं उनके प्राण निकलने लगते हैं। जो जा रहा संसार से उसको कष्ट कम होता है, जो जिंदा है उनको ज़्यादा कष्ट होने लगता है। उनको देख कर मन घबराने लगता है, पता नहीं अगले क्षण क्या खबर आए, पता नहीं अगले क्षण क्या हो। कुछ ऐसी बात है, क्या हो रहा है? जॉब पर खतरा है क्या? कुछ ऐसी बातें ऑफिस में फैल गई है कि आपको घबराहट हो रही है कि कहीं मेरी नौकरी ना चल जाए, कहीं कोई एक कॉल आए मुझे और सब मेरा ख़त्म ना हो जाए। कुछ ऐसा डर, कोई ऐसी घबराहट, एक सकपकाहट मन में बहुत आपके लग रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, इस तरह की एक एनर्जी आ रही है। जिनके साथ भी ये रिजोनेट हो रहा है, आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आपकी बहुत पर्सनल बात है, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि धैर्य रखिए, धीरज रखिए, परमात्मा के निर्णय पर भरोसा रखिए और परमात्मा परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जो हो रहा है वो भी उनकी इच्छा है और आगे जो होगा वो भी उनकी इच्छा होगी। तो जब परमात्मा की इच्छा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा शांत रखिए, अपने मन को थोड़ा सा धैर्य रखिए, समय को बीत जाने दीजिए।
समय बीत जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घाव जब ताज़ा होते हैं ना तो उस वक्त कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए घबराहट के मारे, बस धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, और बात क्या है रियल में, मेरे साथ अवश्य साझा करें। सेकंड डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पे खेल बदल कर रख दिया है आपने, तख्ता पलट करके रख दिया आपने। मतलब किसी ने चाल चली, कोई खेल खेला आपके साथ और लगभग जीत गया, आपकी बुरी तरह हार हुई, आपकी बुरी तरह से छीन ली गई, जैसा उसने सोचा वही हुआ, लेकिन अंतिम दौर पर आपने पासा पलट दिया, आपने खेल का मोड़ ही बदल दिया। ये होते हैं हमारे अच्छे कर्म, ये होते हैं परमात्मा की शक्ति जो निरंतर ऊर्जा बनकर हमारे साथ चलती है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, बहुत कंबाइंड एनर्जी है। हो सकता है आप कोई वुमेन हो, आप अकेली पड़ गई हो, सब एक तरफ हो गए हैं, आप बिल्कुल अकेली हो। आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, सब ले लेंगे ये लोग, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन जब आपके साथ कोई नहीं है तो आपके अच्छे कर्मों का फल है ना आपके साथ, आपके ईश्वर की शक्ति है आपके साथ, आपके पूर्वजों का साथ है आपके साथ, कई लोगों का आशीर्वाद है आपके साथ। डरना नहीं है। अंततः पक्ष में आपके निर्णय हुआ, अंततः आप अकेले होकर भी आप जीत गई। अंततः जो नहीं होना था, सबको लगा कि आप हार जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फाइनली आपने खेल का तख्ता पलट ही कर दिया। कौन है आप? क्या बात ऐसी हो गई कि अंत में आपकी जीत हो गई? बिल्कुल आप भगवान भरोसे बैठ गए जब तब आपकी जीत हो गई। मुझे जरूर बताइए, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कमजोर को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, किसी अकेले को कभी अकेला नहीं समझना चाहिए। हमें ग्रुप में कुछ लोग दिखाई देते हैं, लेकिन हमें ओपन आइज से जो चीज़ दिखती नहीं है वो है अनगिनत शक्तियाँ, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद, हमारे अच्छे कर्मों का फल जो हमारे साथ चलता है। हमें अकेला समझने की भूल जो कर रहा है, मुंह की खाएगा वो। यहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ एक ऐसा इंसान इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसने खेल को ही बदल कर रख दिया। अब शत्रु मुंह की खाएंगे, जो आपका छीनने आए थे अब उसका छीना जाएगा, जो आपके बारे में व्यूमर फैला रहे थे अब लोग उस पर थूकेंगे, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। जीत की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। ये सूर्य है, ये उच्च का सूर्य है। सूर्य की इस वक्त एनर्जी कनेक्ट भी हो रही है। जब सूर्य बलवान हो ना, तो आप अकेले हो और सामने 1000 भी क्यों ना हो, आपकी जीत होगी। ये सूर्य है, अच्छा सूर्य। इसीलिए अच्छा सूर्य रखना अगर अपने जीवन में चाहते हैं ना, तो सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करो। टाइम पर सोकर उठो, सही से लोगों से बात करो, सही से अपनी क्रिया करो, अपने कपड़े सरिया कर रखो, रोज स्नान करो, आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। सूर्य डिसिप्लिन का एक ऐसा सैंपल है। देखो, सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई चीज हो, सूर्योदय निर्धारित समय पर होता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वो टाइम पर आ जाते हैं। तो जो भी लोग टाइम पर कुछ ना कुछ करने लगते हैं, सूर्य उनका बलवान हो जाता है ना। एस्ट्रोलॉजी में अगर सूर्य बलवान हो गया तो आप बलवान हो जाओगे। सूर्य की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। नेक्स्ट डाउनलोड, आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी एक समुद्र की तरह है। बहुत स्थिरता, बहुत बहुत स्थिरता आ रही है यहाँ पर। एक वृहद विशाल दिल वाले एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। आप मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, कॉम्बाइंड एनर्जी है, मेल की ज़्यादा। आपका हृदय इतना विशाल है, मतलब देखने में आप तो एक साधारण से इंसान हैं, बातें बहुत साधारण करते हैं, लेकिन आपके दिल को कोई समझ ही नहीं पाया, आपके मन की गहराई को कोई समझ नहीं पाया। आप चुप हो जाते हो, कोई भी विपदा पड़ती है, आपका कोई नुकसान करता है, आपकी कोई आलोचना करता है, आपके बारे में कोई गलत बोलता है, आप चुप हो जाते हो। और आपकी जो चुप्पी है, आपकी जो खामोशी है, वो एक विशाल समुद्र की तरह है। बहुत कम लोग आपके हृदय की गहराई को समझ पाए हैं। जो बहुत करीबी होंगे, जो प्रेम करते होंगे आपसे, जिसने आपको अनुभव किया होगा, वही आपके विशाल हृदय को अनुभव कर पाया होगा। जब आप चुप रहते हैं तो लोगों को लगता है कि जैसे आप डर गए, जैसे आपको समझ में नहीं आई कोई बात, आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो लोग आपको बेवकूफ़, मूर्ख भी समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपकी चुप्पी के कई कारण होते हैं। आप दूर का सोचती हैं, या आप दूर का सोचते हैं, भविष्य के सोचते हैं। आप हमेशा लोगों को भीतर ही भीतर, न जाने कई हजारों लोगों को आपने माफ कर रखा है। मन ही मन जिस पर क्रोध आता है आपको, जिसने नुकसान किया आपको, सबको टालते जा रहे हैं आप। मानो कि मैं एक सृष्टि के समान हूँ और चलो क्षण भर में सबको माफ करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ। इतना हृदय विशाल है आपका।
आपकी चुप्पी मानो एक समुद्र की तरह, एक खामोश समुद्र की शक्तियों को कम ना आंका जाए। समुद्र जब स्थिर दिख रहा है, लोगों को लगेगा ये तो नदी से भी ज्यादा कमजोर है। नदी तो फिर भी खलखल खलखल कर रही है, समुद्र तो बिल्कुल स्थिर है। लेकिन कभी ये भूल ना करें कि समुद्र स्थिर है, तो कभी उसको छेड़छाड़ ना करें, ज्यादा सताएं नहीं, वरना समा जाओगे इसी के भीतर। आपकी चुप्पी एक समुद्र की तरह, आपका हृदय बहुत ज्यादा विशाल है। मतलब शायद अपने जीवन में आपने इतने गहरे अनुभव किए जीवन की परेशानियों से, कठिनाइयों से, या जो भी दिन आपने देखे हैं बचपन से, या आपने बहुत स्ट्रगल किया है जीवन में, कि इतने कठिन दिन आपने देखे हैं कि छोटी बड़ी बातें आपको प्रभावित ही नहीं करती है, छोटी मोटी बात आपको छू भी नहीं सकती है। यही कारण है कि आप हर बात पर बहस नहीं करते, हर बात में भाग नहीं लेते हैं, चुप रहते हैं। अपनी एक बाउंड्री बना ली है आपने, और आप सुकून से उस बाउंड्री में रहते हैं, और लोग इस खामोशी को हल्के में लेते हैं। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। नेक्स्ट, डाउनलोड दिल का सुकून और चैन छिन चुका है आपका। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हो। आपके मन का सुकून, जिसको चैन कहते हैं, छिन चुका है। आपके दिल में कोई सुकून नहीं, कोई चैन नहीं, आपकी रात में नींद नहीं, एक बेचैनी, एक खामोशी। क्या हुआ है आपके साथ, आप बताएंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, जहाँ कोई बहुत बेचैन है, कुछ कह नहीं रहा मुंह से, लेकिन फिर भी बेचैन है। मानो उसकी नींद भी खत्म हो गई, जीवन का चैन भी खत्म हो गया। जिसके दिल में सुकून ना हो, उसकी जिंदगी में और क्या मजा होगा। आप जो भोजन कर रहे हैं, आप उसका स्वाद नहीं ले पा रहे, सिर्फ खाना खा रहे हैं आप और उठ जा रहे हैं। आप जब सो रहे हैं तो आपकी आंख जरूर लग जा रही है, लेकिन उस नींद से आपके शरीर की थकावट नहीं दूर हो रही है। फिर उठते हो, फिर उतनी ही टेंशन। यानी कि कोई एक बात जो आपके दिमाग में घर कर गई है, कुछ ऐसी घटना घटी है आपके साथ जो आपके मस्तिष्क से हटती ही नहीं है। दिन रात आप एक ही बात सोचते रहते हो, दिन रात आप उसी समस्या में घूमते रहते हो, जिसको कहते हैं ना, मेरी रात की नींद हराम हो गई, मेरे दिल का सुकून खत्म हो गया। कुछ ऐसी परिस्थिति, या फीमेल भी हो सकती है, हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ। आप जिस माहौल में रह रही है वहाँ कुछ ऐसा है, हालात है कि ना आपको खाना ही खाया जाता है, ना ही आपको टीवी देखा जाता है, ना ही आपको सोया जाता है। बस समय कट रहा है, लेकिन खुश नहीं है आप, खुश नहीं है आप। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बहुत सारी थकावट, बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी, और ऐसा लगता है आपको जैसे कि काश मुझे कोई आए और इन सारी चीज़ों से निकाल ले, मैं अचानक से खुश हो जाऊं, मेरी भी ज़िंदगी में उमंग और ताजगी आ जाए। लेकिन अभी इन सब चीज़ों से आप बहुत दूर है, बहुत उदास जैसे, और बहुत सुकून नहीं जिस दिल में, और उस दिल में क्या रहेगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि कोई है जो बहुत बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, बताना चाहे तो मुझे अवश्य बताएं। अंततः लास्ट डाउनलोड जैसी करनी वैसी भरनी, लो यहाँ मिला है किसी को उसके कर्मों का बुरा फल। कोई कूटनीति रच रहा है, कोई लगातार किसी की आलोचना कर रहा है, कोई जिसको जो समझ में आ रहा है कर रहा है। क्या समझ रहे हो, ये संसार आपने बनाई है, ये संसार हमारे परमपिता परमेश्वर ने बनाई है। एक शक्ति है जो इस दुनिया को संचालित कर रही है, और एक नियम है जिस पर हम सबको चलना पड़ता है। बेहिसाब काम नहीं कर सकते आप यहाँ पर, जो समझ में आया आप वो नहीं कर सकते हो। किसी को सता रहे हो, किसी का हक छीन लिया आपने, किसी की खुशियों पर आग लगा दी आपने, किसी का रिश्ता तोड़वा दिया आपने, जिसको जहाँ समझ में आ रहा है ह्यूमर फैला रहे हो, तो आपको इस करने का फल मिलेगा, और यहीं पर मिलेगा। क्योंकि कुरीति आपने यहाँ फैलाई है, तो सजा ऊपर पितृलोक में और नर्क में और स्वर्गलोक में आपको नहीं मिलेगा, सजा भी यहीं मिलेगी। ये अद्भुत नियम है, परमात्मा ने अद्भुत चीज बनाई है। आप यहाँ अच्छा करोगे तो यहीं अच्छा मिलेगा आपको, और यहाँ समस्याएं दोगे दूसरों के जीवन में तो भर भर कर समस्याएं मिलेंगी आपके जीवन में। आपको भी, इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आप जो कर रहे हो वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके जीवन में जुड़ा कोई ऐसा शत्रु, कोई ऐसा आलोचक, कोई ऐसा दुश्मन जिसको अब मिल रही है उसके किए की सजा, और आपके मुंह में ये शब्द आ रहा है कि अंततः जैसी करनी लो वैसी भरनी।
जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को। आप लाइक करते हैं तो उसकी उपस्थिति, आपकी उपस्थिति की हाजिरी पहुँचती है मुझ तक। अपना ख्याल रखिए, आप स्पेशल हैं, आप बहुत स्पेशल हैं। आप जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। आपका और हम सब का एक संबंध है, हम सब एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं सबकी, यानी कर्मिक रिलेशनशिप है आपका और हमारा। जुड़े रहिए इसी तरह, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।